हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.2 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 38। तो साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, तो इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो रिवीजन के तौर पे हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? सही जवाब होगा बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, आप लोग जानते होंगे, नाम है लॉर्ड कर्जन। 1905 में इसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और इसी के दौरान बंगाल विभाजन के ही बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार अपनाए गए थे। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी जो स्थापना होती है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। किसके द्वारा साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। जानते रहिएगा, प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। आगे की किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया? तो बंगाल विभाजन के दौरान। किस घटना के दौरान? बंगाल विभाजन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? तो साथियों, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के बाद में, इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम समूह का समर्थन ये नहीं जुटा पाया, अर्थात मुस्लिम जो वर्ग है, समुदाय है, इसका समर्थन नहीं मिला था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? एक समिति है, उसका नाम है स्वदेश बांधव समिति। संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। आगे की बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा साथियों? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ पे? ये सब बिहार में हुआ था। बीपीएससी स्पेशल का भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। साथियों, अब एग्जाम में समय बचा नहीं है, आप सभी जानते हैं 1-2 दिन में एग्जाम आपका होने वाला है। तो इस समय जो आप पढ़े हैं सिर्फ वही रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। इससे क्या है कि प्रश्नों का आपका रिवीजन होगा, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो अच्छी आपकी तैयारी होगी, अच्छे अंक आप ला सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो साथियों, अहरार आंदोलन है क्या? तो बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में की गई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई इसका। देखिए, इसके नेतृत्वकर्ता में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां, मजहरुल हक शामिल थे, एक से अधिक। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? वीडी सावरकर ने। किसने संगठित किया? ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा, वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। कौन थे साथियों? हसन इमाम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, हसन इमाम थे। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। देखिए साथियों, बंगाल विभाजन की घोषणा तो ये जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। एक पूर्वी बंगाल था, एक असम था। जबकि
साथियों दूसरे जो भाग में उसमें शेष बंगाल था। पूछा जा रहा है कि इस जो 1905 में बंगाल विभाजन तो हो गया, पुनः एकीकृत कब हुआ यानी रद्द कब हुआ, तो आप बताएंगे 1911 में। 1911 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है और सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1912 में फिर से बंगाल का एकीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में कब हुआ? 1907 में। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आप सब जानते होंगे कि वो दो दलों में बट गया, एक था नरम दल एक था गरम दल। बटा कब? 1907। आपको डेट याद रखना है 1907। बंगाल विभाजन के 2 साल बाद 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया, दो दल बन गए, एक को बना नरम दल और एक को बना गरम दल। तो कहाँ पे कौन सा अधिवेशन था? ये था सूरत अधिवेशन। कौन सा? सूरत अधिवेशन। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत कब हुआ? प्रश्न अभी हमने देखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा 1911। आगे है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना, सेल्फ रूल। क्या था? सेल्फ रूल माने स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन यानी बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? देखिए यहाँ पे शब्दों को बदला गया है। अगर बंग भंग दे तो आपको जो है डरना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना कि ये क्या पूछ लिया गया, ऐसा नहीं है। बंगाल विभाजन को ही बंग भंग भी कहते हैं। बंग भंग माने भंग कर दिया किसी चीज को, बंगाल का विभाजित कर दिया। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो वही आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। अभी हमने आपको बताया बंगाल विभाजन के जस्ट बाद में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होने वाला है। आगे है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? ये महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 1905 में घोषणा हुआ। 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, तो 1907 में। अभी हमने बताया था आपको 1907 में। आगे निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? साथियों प्रश्नों को हम थोड़ा फास्ट देख रहे हैं कारण कि समय कम है, सिर्फ रिवीजन आपको करना है। तो कौन अप्रभावित रहा, शामिल नहीं था, ये हमको बताना है। तो एक कृषक वर्ग, किसान, एक मुसलमान, ये दो नहीं शामिल थे। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी बदली गई 1912 ईस्वी में। देखिए घोषणा तो होती है 1911 में लेकिन बदली गई 1912 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। तो साथियों आप सभी देख सकते हैं प्रश्न कुल मिलाकर 24 प्रश्न थे जिनको हमने आज के इस प्रैक्टिस सेट में देखा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। अगला जो चैप्टर है वो क्या है? वो है मुस्लिम लीग एवं होम रूल आंदोलन। तो होम रूल लीग और मुस्लिम लीग इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो साथियों आइए 2-4 प्रश्न इस चैप्टर से भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? एम.ए. जिन्ना नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। आगे मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित? सर सैयद अहमद खान। 2 राष्ट्र यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये जो डिवाइडेशन था, डिवाइड करने का जो प्रस्ताव था 2 राष्ट्र, ये सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? साथियों आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में बनाए गए थे। द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया ये हमको बताना है। 33 आप लोग ध्यान देंगे, 33 कितना साथियों? 33। दूसरे में कुल 33 मुसलमान प्रतिनिधि थे जो भाग लिए यानी कि शामिल हुए थे, सम्मिलित हुए थे। तो साथियों ये 3 प्रश्न तक ही हम लोग यहाँ पर रोकते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आगे जो प्रश्न है वो हम लोग 1-2 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे, उसमें कंप्लीट कराएंगे। पहले भी
इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, ये तो रिवीजन के तौर पे आज फिर से कराया जा रहा है, तो ताकि एग्जाम में आपका जल्दी से जल्दी आप लोग रिवीजन कर लें। तो आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।